अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। शहजाद उर्फ जॉनी दोबारा एक वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ। आज मैं अपने दोस्त जो हैं उनकी इंटरव्यू लूँगा कि उनकी ये सक्सेस स्टोरी क्या थी। ये उनका घर का फ्रंट है जो माशाल्लाह 40 साल से हैं और बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। तो ये इनके घर का व्यू है सामने का। अभी मैं पीछे का भी बनाऊँगा। ये उसके घर का जो है बैकयार्ड का है और यहाँ ये शाम को बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। और जो है ये पहले मैंने आपको उसका ये फ्रंट दिखाया था, अब ये आपको मैं ये इसका बैकयार्ड दिखा रहा हूँ। और बैकयार्ड के साथ जो है अभी मैं आपको एकदम से पीछे जो है लेक का व्यू दूंगा। और जब ये यहाँ बैठते हैं तो सामने लेक है, तो ज़रा आपको भी लेक दिखाते हैं। ये जो है इनका लेक का व्यू है और ये मिशिगन लेक कहलाती है और मेरे ख्याल से शायद सबसे बड़ी लेक है। और आज मौसम बड़ा अच्छा है तो बड़ा क्लियर ये इसका व्यू आ रहा है। देखें आप पूरी की पूरी लेक। और यहाँ ज़्यादातर लोग जो है लेक में रहना पसंद करते हैं, तो ये एक उसका लेक का ओवरव्यू है और बड़ा अच्छा व्यू है यार माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, शहजाद रिजवी वंस अगेन हियर। और आज मैं हूँ मिलवाकी विस्कॉन्सिन में और बेसिकली मैं यहाँ पर आया था। मेरा दोस्त हैं रेहान, उनकी बेटे के निकाह में। और पाकिस्तान में हम 3 दोस्त आए थे और ये 83 में आए थे और मैं 85 में आया था। और देन आई वेंट बैक, ये यहीं रहे। तो मैंने सोचा कि आज इनकी, क्योंकि ये माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी गुड हियर, तो मैंने सोचा कि भाई इनका एक इंटरव्यू लें। और इंटरव्यू का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पाकिस्तान से लोग आते हैं तो हर आदमी चाहता है कि हम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएं, तो इट इज़ नॉट दैट इजी। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैंने देखा है। तो रेहान, थैंक यू वेरी मच यार, आपने ये टाइम लिया मुझे। और मेरा पहला सवाल ये है कि एक तो आप ये बताएं कि वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम और व्हेन यू केम टू यूएस, और टेल मी मोर डिटेल कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर बिजनेस और क्या आपका थॉट था। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। तो रेहान बताइए फिर कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। रेहान ख़ान मेरा नाम है। मैं कराची गुलशन इकबाल से जो है ताल्लुक़ है। यहाँ पे अपने पाकिस्तान में मैंने अपनी तालीम के बाद जो है वो जॉब की स्ट्रगल की थी। फिर उसके बाद जो है कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थे जिसकी वजह से सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। और फिर ये कि एक कुछ अपनी मेरी पर्सनालिटी थी कुछ ग्रो करने की, कि कुछ करना है, कुछ बनना है। और उसमें ये नहीं था कि आज कुछ करेंगे तो कल बन जाएंगे, कहीं से शुरू करेंगे। वो था कि कहीं से शुरू करेंगे और कैसे ही शुरू करेंगे, इट डज़न्ट मैटर टू मी। तो बस उसी लगन में जो है वो कोशिश हुई और निकल आया मैं यहाँ पे। फिर 1984 में के एंड में तकरीबन, तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स नाउ। अच्छा। तो उसमें है हम। फिर वहाँ पे जो है शुरू किया हमने अपनी लाइफ। ये शहजाद जॉनी जो है ये फिर हमारे मेरे बाद आए 1 साल। और फिर हम दोनों वहीं पर ही साथ में रहते थे। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, मोहल्ले के दोस्त हैं। बड़ी लाइफ गुजारी थी वहाँ पे कराची में भी, और यहाँ पे भी फिर हमने बड़ी लंबी लाइफ साथ में वहाँ पे भी गुजारी थी। तो अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे कॉलेज के और उस लाइफ के। अच्छा रेहान, बेसिकली वो तो आपने, थैंक यू वेरी मच, ये आपने एक्सप्लेन किया। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने कभी जो है, जैसे मैं तो बाहर चला गया कि मैंने तो ये डिसाइड कर लिया कि यार मैंने अमेरिका में भी रहना नहीं है, बिकॉज मेरी मदर नहीं चाह रही थी। लेकिन तुमने जो है वो ये कोई अपना टारगेट बनाया था कि नहीं यार मुझे यहाँ जाना है और मुझे ये करना है। मुझे ये याद है कि यू हैव स्टार्टेड सम स्मॉल थिंग्स जिसको हम पाकिस्तान में जुमा बाज़ार कहते हैं, बट यहाँ आई डोंट नो, मेरे ख्याल से फ्लीक मार्केट कहते हैं। और तुमने कुछ स्टार्ट किया, तो तुम्हारे सर्टन कोई जहन में कोई ऑब्जेक्टिव था कि यार मैंने यहाँ तक पहुँचना है। एक अल्लाह का करम था मेरा
کہ مجھے منی کی گریڈ نہیں تھی, مجھے سکسیس کی گریڈ تھی صحیح زندگی میں. صحیح. تو وہ اپنے جو ریسورسز تھے, اپنا جو ایجوکیشن تھی, اپنی جو چیز تھی, اسی کو لے کر جس قسم سے میں آگے بڑھ سکا وہ بڑھ سکا. شروع میں جو ہے ہم نے چند سال جو ہے لگائے تھے فلی مارکیٹس میں, کیونکہ وہی ہماری فائنینشیل جو ہے وہ ریچ تھی, ہم نے وہیں سے اسٹارٹ کیا. اب اصل میں آدمی جو ہے وہ ہر طرف سے کوشش کرتا ہے. اب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس میں سکسیس میں, وہ اللہ تعالیٰ کی آپ کا ہاتھ پکڑنے کی ہے. That's true. اور آپ جو ہے وہ اپنے لگ جائیں اور ایمانداری کے ساتھ اور محنت کرنا شروع کر دیں. اوپر والے نے جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑ لینا ہے اور پھر وہاں سے نکلتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر اسٹیپ میں ماشاءاللہ کامیابی دی, اور اس کے حساب سے ہم چلے. 1 سال بعد جو ہے وہ میری شادی ہو گئی, اور بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ رفیق حیات جو ہے بہت اچھی ملی, بڑا اچھا خاندان, بہت اچھے لوگ, ہم بڑے گروہ ہوئے اس میں. اور مطلب آپ کہیں کہ کچھ لوگوں کی سکسیس سٹوری میں عورت کا ہاتھ ہے, تو وہ از ٹرو. صحیح. اٹس ویری ٹرو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو مجھے یاد ہے کہ وہ تم نے ایک زمانے میں ڈنکن ڈونٹس لیا تھا, تو وہ ڈنکن ڈونٹس کیوں گئے, اور پھر ڈنکن ڈونٹس سے اب ماشاء اللہ یو اونس 4 یا 5 جو ہے کزن سبس ملواکی میں اون کرتے ہو, اور پھر دیر آر سم ادر ریئل اسٹیٹ کے کام بھی ہیں, اور دوسرے اور بھی چیزیں کر رہے ہو ماشاء اللہ, کمیونٹی کا کر رہے ہو. تو یہ وہاں سے ذرا بتاؤ کہ ڈنکن ڈونٹس میں کب گئے, پھر اس کے بعد کزن سب میں کیسے آئے, اور پھر ذرا سا اس کے تھوڑے بارے میں ڈیٹیل. ہم رہتے تھے وہاں پہ کیلیفورنیا میں. وہ جو بزنس کر رہا تھا میں وہاں پہ, وہ تھوڑا ہواؤں میں تھا. ایک جو ہے سیٹل پلیس نہیں تھی, تو اس کی بھی تھوڑی وہ تھی کہ کوئی سیٹل پلیس ہو. اور مڈ ویسٹ میں جو ہے ہمارے ان لاز جو ہے وہ سلمیٰ کے والدین یہیں رہتے تھے. صحیح ہے. اور ان کے جو ہے ان کی بہنیں وہ بھی مڈ ویسٹ میں تھیں. تو تھوڑا سا وہ وہاں سے پریشر تھا کہ بھئی آپ لوگ بھی یہیں آ جاؤ. تو اتفاق سے جو ہے ہمیں یہاں پہ ایک بزنس ملا ڈنکن ڈونٹ کا. میں نے آ کے اس کو جو ہے وہ دیکھا, اور پھر اس کو جو ہے پسند کیا. پھر میں نے جو ہے اس کو خرید لیا. یہاں پہ ہم موو ہو گئے, وہاں سے سارا وائڈ اپ کر لیا, سارا بزنس بیچ کے ہم یہاں پہ آ گئے تھے مڈ ویسٹ میں. اللہ کی وہ ہے کہ جہاں رزق لکھا ہے وہاں تو جانا ہے ہی. اور اس نے اچھی جگہ اتارا. ملواکی وسکانسن میں ہم رہے. اس میں یہاں پہ آلموسٹ جو ہے 35 ایئرس ہو گئے ہمیں. صحیح ماشاء اللہ. تو 30 ایئرس ایکچولی. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ مجھے یاد ہے کہ آپ تمہاری ایک اچھی عادت یہ ہے کہ ایک تو تم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, یو ڈو لاٹ آف کمیونٹی ورک. اور اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے تمہارا کیا میسیج ہوگا, مطلب کیا چیزیں ان کو سمجھے, بیکاز ہر آدمی ریچ بننا چاہتا ہے, اور آدمی چاہتا ہے جلدی سے بس وہ اپنا ایک محل بنا دے. تو کیا تمہارے نئے لوگوں کے لیے کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا میسیج ہیں, اور کیا اپرچونیٹی ہیں, اب ہیں یا پہلے زیادہ تھیں, آئی ڈونٹ نو. تو یہ تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو بیکاز سنس یو بین لیونگ ہیئر فار کوائٹ لانگ. میرا بلیو ہے کہ آپ کے محنت میں جو ہے ایمانداری ہونی چاہیے. اوکے. اور بزنس جو ہے وہ آدمی مختلف قسم کا کر سکتا ہے, کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اس نے یہ کیا اور وہ سکسیس ہو گیا. صحیح ہے. لیکن یہ کہ اپنی پرسسٹنسی جو ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کامیابی میں. صحیح. چاہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہو, انجینئر بننا ہو, بزنس میں ہونا ہو, وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے پرسسٹنس رہیں, آپ چیزوں کو ڈراپ نہیں کریں بیچ میں. ناکامی کے اس میں ناکامی جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایکچولی ایک سبق سکھاتی ہے موو آن ہونے کی. That's true. کسی بھی چیز میں ہو. That's true. تو وہ اس میں آپ سیکھتے ہی ہیں, اس میں آپ اس کو پازیٹیو لے کے چلیں گے تو آپ اور کامیاب ہوں گے اور تیزی سے بڑھیں گے.
सही। तो मैं यहाँ पे जो है पिछले 5 साल से कंसल्टिंग का भी वो काम कर रहा हूँ बिजनेस की। तो उन लोगों को सब जो भी आते हैं, जो भी वो करते हैं, गाइड लेते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ में ये होती कि बिज़नेस में जो है आपका वो ये नहीं है कि आप जो है वो बावर्ची हैं या आपको खाना पकाना अच्छा आ गया तो आप जो है बोलें कि जी मैं रेस्टोरेंट खोल लूँ। सही। उसमें ज़्यादातर नाकामी जो लोगों की होती है इन बिजनेसेस में वो यही होती है कि उनको जो है वो बिज़नेस का बैकबोन जो होता है फाइनेंशियल्स उसका अंदाज़ा नहीं होता है और वो जो है उसमें घुस जाते हैं किसी सभी के कहने पे कि जी आप बहुत अच्छा बनाते हैं, आप ये खोल लो वो खोल लो। तो वो चीज़ें होती हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई इसकी जो है अप एंड डाउन क्या है। दूसरा ये बताएं कि जैसे अभी आजकल जो लड़के आ रहे हैं, आप आई एम श्योर कि यू मस्ट बी मीटिंग विद देम, तो क्या आप समझते हैं कि उनमें किस चीज़ के आप समझते हैं कि थोड़ी चीज़ों की इम्प्रूव करना चाहिए? क्योंकि बिकॉज सारे पाकिस्तान से लोग बहुत निकल रहे हैं, आ भी रहे हैं और आना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो कोई स्किल सेट लेकर आएँ या क्या आएँ? मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो जिस चीज़ को वो देखें आपकी नज़र में? लेकिन तालीम तो वो ज़रूरी है। ओके। और एक जो मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ से आप तालीम करके पाकिस्तान से या कहीं पाकिस्तान से निकले किसी भी मुल्क में, आप वहाँ के लोकल जो है एक डिग्री ज़रूर हासिल करें, क्योंकि वो लोकल डिग्री आपके प्रीवियस पाकिस्तान की जितनी डिग्री हैं उसको अटैच कर लेती है आपकी एजुकेशन में। ओके। उसके बगैर जो है अगर आप इंजीनियर भी बन के आते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें इसलिए नहीं होती कि वो एक्रेडिट नहीं होती हैं उसमें, जबकि यहाँ पे जो है वो ज़रूर अगर आपने जॉब की रिलेटेड चीज़ें करनी है, जॉब करनी है या उसमें है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन वही चीज़ है कि परसिस्टेंस रहें उस मेहनत में तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और वो जो आजकल का एक्चुअली यस जी आजकल जो है वो जो थीम है वो सक्सेस की कि ओवरनाइट जो है वो सक्सेस होना है, ओवरनाइट मिलियनर बनना है, ये जो दूसरों को फॉलो करना है कि वो कैसे बन गए, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन एक उसमें एक तो मेहनत होती है और इसकी अल्लाह ताला की तौफीक भी होती है कि आपको जो है वो उसमें कामयाबी दे। तो वो चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग आजकल मैंने देखे हैं वो इजी मनी के चक्कर में होते हैं कि इजी मनी के यूट्यूबर बन गए या टिकटॉकर बन गए, उसकी तरफ जो है पाकिस्तानी ख़ास तौर पे मुझे बहुत अफसोस है कि उन ज़्यादातर मैंने जो देखा है जवान बच्चे वो ज़्यादातर जो है वो इसी उसमें जा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि काम की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, हम ये इस पे बैठ जाएंगे, हमारी कमाई निकल आएगी। वो चीज़ें जो है वो इजी मनी जो होती है ना उसके उसमें बहुत ज़्यादा आगे है। हालांकि हम अमेरिका में रहते हैं, जितने मिलियनर बने हैं, जितने लोग बड़े बने हैं, अगर आप उनसे बात भी करें तो उनको मालूम होगा कि चाहे वो जल्दी अमीर बन गए हैं या देर से बने हैं, दे हैव टू वर्क हार्ड, दे वर्क रियली रियली हार्ड डे एंड नाइट टू गेट देयर। हमारे यहाँ पे ये वर्क एथिक जो है ना वो बहुत अच्छी है अमेरिका में, लोगों की जो कामयाब हैं उनकी भी है। तो वर्क एथिक जो है कांस्टेंट वर्क एथिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक रात काम किया और दूसरे दिन जो है आप बोले मैं तो मिलियनर क्यों नहीं बना। तो इट डजंट वर्क विद दिस, दैट टेक्स टाइम, दैट्स ट्रू। हाँ, और मिलियन में से अगर एक बन भी जाता है तो उसको इग्नोर करें, आप अपनी मेहनत कायम रखें, अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी देगा। जो चीज़ करें 100% जो है ईमानदारी से करें, फोकस होके करें, इग्नोर नहीं करें चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तकब्बुर नहीं रखें ज़िंदगी में। दैट्स ट्रू, चाहे कहीं से कहीं पहुंच जाए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, मगरूरियत नहीं होना चाहिए, इंसान को इंसान समझें। और ये जो अगर कोई बिज़नेस करता है तो ये यकीन करें कि जो आप जिससे आपको कमाई हो रही है वो जो है आपके वसीले हैं, अल्लाह ताला ने उनको आपका वसीला रखा है। अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो अल्लाह ताला ने जो है उनको आपके कमाई का वसीला इस तरह रखा है कि उनका घर चल रहा है तो आपका घर चल रहा है। That's very true. तो इज़्ज़त करें उनकी भी, That's very true. एम्प्लॉइज़ की इज़्ज़त करें
That's very और true. उनको उसी मकाम पे रखे जो वो मेहनत कर रहे हैं उनकी। बेसिकली आप ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक तो ये कि नो मैटर हाउ रिच और हाउ सक्सेस यू आर, यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट द पीपल हु आर नीड योर हेल्प और द एम्प्लॉय योर वर्क, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, और डोंट हैव एटीट्यूड, जिसको हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं सरिया नहीं होना चाहिए भाई। आप जो हैं लोगों का ख्याल करें और कम्युनिटी सर्विस करें, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा मुझे यार ये बताओ कि आप क्या समझते हैं कि सिंस तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक बेटी है माशाल्लाह, एंड दे आर वंडरफुल किड्स, तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारे बच्चे इस बिज़नेस को देखेंगे, या तुमने ये बिज़नेस बस अपने उसके लिए किया है बट और यू डोंट नो येट? देखिए, जब हम आए थे तो मेरी जनरेशन में ज़्यादातर लोगों ने वो चीज़ पकड़ी जो उनको मिली, जिसको वो ग्रैब कर सकते थे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर टैलेंट, योर एजुकेशन। मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में आया, जो कभी इमेजिन नहीं था कि हाँ लोग गैस स्टेशन के बिज़नेस में आते हैं, रिटेल के बिज़नेस में आते हैं। वो सब हमारी जनरेशन जो है वो यही थी पूरी की पूरी, कि वो जो भी मिला हाथ में वो पकड़ के लेके चल लिया। अब जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं, वो उन्होंने यहाँ लोकली तालीम हासिल की है, लोकली उनकी अवेयरनेस है, उनको मालूम है कि उनकी सक्सेस जो है कहाँ है। तो हमारे बच्चों का जो है वो जो मैंने देखा है, ज़्यादातर जो हमारी जनरेशन के जो है और जो सक्सेस हुए हैं और जिन्होंने अपने बिजनेसेस हैं, ज़्यादातर उनके बच्चे जो है उस बिज़नेस में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड हो चुके हैं। उनको मालूम है कि दे कैन डू मच बेटर और दे कैन डू डिफरेंट। सही। तो लेट देम डू डिफरेंट और समथिंग दे लव टू डू। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जो वो पाकिस्तान वाला नहीं कह रहा, अब्बा ने बोला कि इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, लेट द किड्स थिंक वो क्या करना चाहते हैं और उनको उनके पैशन के हिसाब से करने दीजिए। पैशन के हिसाब से उनका एक टैलेंट है, उनका एक पैशन है। हाँ, और आप उनको सपोर्ट करें। अगर हाँ उनको सपोर्ट करें, उनको उसमें रखें, उनको जो है फाइनेंशियली और मोरली जो भी आप कर सकते हैं वो करें उनको। और इंशाल्लाह वो जो है उनको कॉन्फिडेंस होगा आपकी तरफ से, तो वो और कॉन्फिडेंस मिलता है उनको बिल्कुल सही, ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करने का और सक्सेस होने का। वैसे एजुकेशन सिस्टम जो अब वर्ल्ड में है वो इज़ ऑल अबाउट जॉब, कि आप जॉब जो है सर्च करें, आप जॉब करें, किसी की एम्प्लॉयर बने, एम्प्लॉयज़ बने, एम्प्लॉयर नहीं बने। तो वो जो उसमें से बहुत ही कम हैं जो बाहर निकलते हैं, जो अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब ज़्यादातर जो रह गए हैं वो जॉब ही के रिलेटेड में है, कि हमने पढ़ना है उसके बाद जॉब करनी है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज़ फाइन। तो जो है वो है सही है, लेकिन अल्लाह के शुक्र है बहुत अच्छे हैं। चले रेहान, बहुत शुक्रिया यार, आपने टाइम दिया और आपसे काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली। और मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है अगर कोई देखेगा तो इंशाल्लाह वो काफ़ी कुछ सीखेगा। और बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि हम 2 दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, ये यूएस में रह गए माशाल्लाह। ये हैड अ वेरी ग्रेट सक्सेस स्टोरी। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं यूएस में रहूं, मैं पाकिस्तान चला गया। देन आई हैव माय सक्सेस स्टोरी, जो कि मैं पाकिस्तान में मैंने शेवरॉन में और टोटल में जॉब की, बट अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह तो हम तो आज मैं यहाँ आया तो ज़ाहिर है ये रेहान नॉर्मली जो है नहीं देते इंटरव्यू, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार हम 2 दोस्त हैं तो अपनी एक स्टोरी बनाएं ताकि मे भी लोग सुने। लेकिन हम दोनों ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की, और जो मैं समझता हूँ वो ये, एक तो हमने ईमानदारी और दूसरी ये कि हमारे दिल में इंसानियत थी। मतलब लोगों का किसी की मदद कर दें, कुछ कर दें। मैं पाकिस्तान में हूँ तो अगर किसी की मदद चाहिए तो ये, और अल्लाह ताला ने देखो हमने अपनी मेहनत जो अपनी की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी जो कम्युनिटी सर्विस और जो ह्यूमैनिटी हमारे अंदर थी ना, उससे हमें बड़ा नवाजा है। ही वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन, मैं नेवर वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांटेड टू वर्क। लेकिन अल्लाह है कि मैंने बड़ी कंपनियों में की पोस्ट के बाद मैं रिटायर हुआ और नाउ मेरे बच्चे यहाँ पे सेटल हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई वंस अगेन। और जो भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह जो भी अच्छी कोई चीज़ें होंगी हम डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। तो थैंक यू रेहान, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।